तुर्की ने खड़ा किया बखेड़ा, अब मिस्र भी कर रहा है बवाल। भारत के गेहूं पर हो रही है सारी तकरार। दोस्तों, वायरस के नाम पर भारत के साथ बड़ा खेल खेला जा रहा है और ये खेल कोई और नहीं, पाकिस्तान के करीबी तुर्की और मिस्र खेल रहे हैं। इस खेल के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसी साजिश भी रची जा सकती है। भारत के गेहूं को लेकर तुर्की जो सफेद झूठ बोल रहा है वो शीशे की तरह साफ है। कोई अदना भी समझ सकता है कि तुर्की पर किसका दबाव है और किसके इशारे पर वो ये सारा प्रपंच कर रहा है। लेकिन वो भूल जा रहा है कि हिंदुस्तान है और इसके सिरमौर पीएम मोदी हैं, जो कोई हलवा नहीं है। दुनिया में उनका डंका बजता है, लिहाजा भारत के साथ ऐसी चाल महंगी पड़ सकती है। अगर भारत अपने पर आ गया तो तुर्की का क्या होगा वो सोच भी नहीं पाएगा। चीन और पाकिस्तान का साथ पाकर उसे जो पंख लग गए हैं, भारत उसे कतरना भी जानता है। लिहाजा सावधान हो जाओ तुर्की, नहीं तो फिर मादरे हिंद को दोष मत देना। दोस्तों, तुर्की की देखा-देखी मिस्र भी हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि दूसरों को देखकर किया गया काम कई बार घातक साबित हो जाता है। लिहाजा उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भारत का पारा चढ़ जाए और वो कुछ ऐसा कर दे जिससे वो दाने दाने को मोहताज हो जाए। दोस्तों, सबको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध से दुनिया में भीषण अनाज का संकट छा गया है। दुनिया त्राहिमाम कर रही है, लेकिन भारत दुनिया को इससे बचाने की कोशिश में लगा है। इसलिए उसने अनाज की खेप जरूरतमंद देशों को भेजी है, लेकिन कुछ देश इन अनाजों को अपनी देश में एंट्री ही नहीं देने दे रहे, उसे वायरस संक्रमित बता रहे हैं। दोस्तों, आखिर क्या है ये पूरा खेल? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की और मिस्र का ये खेल आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि अगर जल्द ही रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो दुनिया में अनाज का संकट खड़ा हो जाएगा। यूक्रेन और रूस की जंग खत्म होनी है जरूरी। विश्व में गहरा सकता है वैश्विक खाद्यान्न संकट। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध का असर अनाजों पर भी दिखाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में इन 3 खाद्य पदार्थों की कमी से संकट के बादल मंडरा सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुमान के मुताबिक इस साल गेहूं का उत्पादन 0.51% या 40 लाख टन घटने का अनुमान है। इसी तरह मक्का उत्पादन में मामूली गिरावट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि चावल का उत्पादन 515 मिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने की उम्मीद है। इन खाद्य पदार्थों के उत्पादन में मामूली गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। विश्व में सबसे ज्यादा लोग चावल, गेहूं, मक्के का सेवन करते हैं। ऐसे में दुनिया की बड़ी आबादी वर्तमान में खाद्य असुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2021 से वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमत में 91% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में मक्का 55% महंगा हो गया है। जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच खाद्य सुरक्षा के जोखिम में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो जरूरी वस्तुओं को खरीदने पर अपना पैसा खर्च करती है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने कहा है कि 45 ऐसे देश जो कि ज्यादातर अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं, वो संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वहीं लेबनान, हैती, नाइजीरिया, श्रीलंका, इथियोपिया और सूडान कुछ ऐसे देश हैं जो खाद्य आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। इससे यहाँ भी संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यूरोप की रोटी की टोकरी कहे जाने वाले यूक्रेन पर रूस के हमले से खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इस संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि दुनिया के पास केवल 70 दिन का गेहूं शेष बचा है। गेहूं का संकट 2008 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में खाद्यान्न का ऐसा संकट एक पीढ़ी में एक ही बार होता है। यूक्रेन संकट और भारत के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद यूरोप के देशों में गेहूं की कमी होती जा रही है। हालात ऐसे ही रहे तो यूरोपीय देश खाने के लिए तरस सकते हैं। भारत के गेहूं निर्यात रोकने की यूरोपीय देशों ने निंदा की है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसने उन देशों की सप्लाई पर रोक नहीं लगाई है जहां उसके गेहूं का निर्यात पहले से होता आया है। गेहूं निर्यात के बैन को लेकर भारत को घेरने की कोशिश। विदेशी मंत्री ने यूरोपीय देशों को दिया करारा जवाब।
दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल लेने और गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने को लेकर हो रहे दुष्प्रचार पर यूरोप को बुरी तरह से धो डाला है। उन्होंने यूरोपीय देशों के आरोपों का चुन चुन कर ऐसा जवाब दिया है कि जिससे उनका चेहरा शर्म से झुक गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी आंख का पानी मर जाए उसे कोई हया नहीं होती है। यूरोपीय देशों के साथ भी ऐसा ही है। भारत के भिगा भिगा कर जूता मारने के बाद भी उनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से गैस का आयात कर रहे यूरोपीय देशों की पोल खोलते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि क्यों रूस से गैस खरीदना युद्ध के लिए पैसा देना है। उन्होंने सवाल किया कि यह केवल भारतीय पैसा है जो युद्ध को फंड कर रहा है। यूरोप को आ रही गैस युद्ध को बढ़ावा नहीं दे रही है। गेहूं निर्यात पर लगे बैन को लेकर हो रहे दुष्प्रचार पर भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने इस साल अब तक 23 देशों का गेहूं का निर्यात किया है और उसने उन देशों को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाए जो पहले से ही भारत से गेहूं आयात करते आ रहे हैं। दोस्तों, दरअसल भारत ने गेहूं के अनुमानित घरेलू पैदावार में हल्की गिरावट आने के बीच इसकी कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 13 मई को गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि जो कंसाइनमेंट पहले ही रजिस्टर्ड हो चुकी थी उनके निर्यात पर रोक नहीं लगाई गई थी। विदेश मंत्री ने इसी को साफ करते हुए यूरोपीय देशों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत कभी भी विश्व में गेहूं का बड़ा निर्यातक देश नहीं रहा है। वो दुनिया की जरूरतों का केवल कुछ हिस्सा ही दे पाता है। ऐसे में उसके गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने से दुनिया को क्या फर्क पड़ने वाला है, और वो भी तब जब जो देश उससे गेहूं खरीदते थे भारत उन्हें पूरी सप्लाई दे रहा है। यही नहीं, विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों से सवाल किया कि क्यों अमेरिका यूरोपीय देश ईरान के तेल बाजार में नहीं आने दे रहे, वो क्यों वेनेजुएला को बाजार में अपना तेल नहीं बेचने दे रहे हैं। क्या इससे बाजार में तेल की कीमतों पर असर नहीं पड़ रहा है? क्या इससे तेल की आपूर्ति प्रभावित नहीं हो रही है? क्या इससे दुनिया परेशान नहीं है? उन्होंने कहा कि यूरोप को केवल अपनी पड़ी है, दुनिया में और कहां क्या हो रहा है उसे इससे कोई मतलब नहीं है। यूरोप केवल ये चाहता है कि वो जो कहे दुनिया के लोग उसका पालन करें। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। तो दोस्तों, भारत के इस कड़े रुख के बाद पश्चिमी देशों की कृपा पाने के लिए कुछ देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में भी जुट गए हैं और वो भारत के अनाज को ही वायरस संक्रमित बताने लगे। वायरस तो बहाना है, भारत को दिखाना है। मिस्र ने रोकी भारतीय गेहूं की एंट्री, तुर्की पहले ही खड़ा कर चुका है बखेड़ा। दोस्तों, तुर्की ने रुबेला वायरस के नाम पर भारतीय गेहूं की खेप अपने देश में घुसने से रोक दी थी। अब मिस्र ने भी 55,000 टन गेहूं को अपने मुल्क में घुसने देने से मना कर दिया है। गौरतलब है कि भारत की ओर से कहा गया है कि जो गेहूं तुर्की को भेजा गया था वो सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भेजा गया था, लेकिन अब मिस्र की ओर से उस गेहूं की एंट्री रोकने की बात कही गई है। मिस्र के प्लांट क्वारंटीन चीफ अहमद अल अतर ने कहा कि गेहूं की ये खेप मूल रूप से तुर्की भेजी जा रही थी। अतर ने कहा है कि हमने मिस्र में घुसने से पहले जहाज को आने देने से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक तुर्की के क्वारंटीन अधिकारी पहले ही जहाज को आने पर रोक लगा चुके थे। हालांकि भारत का कहना है कि निर्यातक ने सभी तरह की क्लियरेंस पहले ही ले ली थी और अभी तक तुर्की से इस बारे में कुछ भी औपचारिक संवाद नहीं हो पाया है। भारत के खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि इस बारे में तुर्की सरकार से डिटेल मांगी गई है, क्योंकि इस मामले में संबंधित निर्यातक आईटीसी लिमिटेड का दावा है कि 60,000 टन में शिपमेंट को पहले से ही आवश्यक क्लियरेंस मिली हुई है। सुधांशु पांडे के मुताबिक इस मामले में सभी तरह के वित्तीय लेन देन हो चुके हैं और पेमेंट से पहले सभी तरह की लोकल क्लियरेंस होनी जरूरी है, बिना उसके क्लियरेंस नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग और कृषि निर्यात संस्था APEDA इस संबंध में तुर्की के क्वारंटीन अधिकारियों के साथ संपर्क में है। उन्हें उन लोगों की ओर से कुछ नहीं कहा गया है, अभी तो कोई औपचारिक संवाद नहीं हुआ है। दोस्तों, तुर्की की ही तरह भारत के गेहूं को अपनी सीमा में प्रवेश से रोकने वाले मिस्र ने 2 महीने पहले ही गेहूं की खरीद को लेकर भारत के साथ बड़ी डील की थी। इसके तहत भारत के साथ सामान्य टेंडर सिस्टम के बाहर 5 लाख टन गेहूं सीधे खरीदने के लिए एक समझौते पर सहमति हुई थी, लेकिन अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। मिस्र के कृषि मंत्रालय ने अप्रैल में ये घोषणा की थी कि उन्होंने भारत को गेहूं निर्यातक देश के रूप में मंजूरी दी है, जिसके बाद वहां से गेहूं खरीदा जा सकेगा। ये समझौता यूक्रेन रूस में लड़ाई की वजह से गेहूं की सप्लाई में पैदा हुई अड़चनों को लेकर किया गया था। बावजूद इसके भारत के गेहूं को वायरस संक्रमित बताकर अपनी सीमा में प्रवेश नहीं करने देना समझ से परे है। दोस्तों, मिस्र में खाद्यान्न संकट को देखते हुए ही भारत ने उसे गेहूं भेजने का फैसला किया था, लेकिन उसके हथकंडे बता रहे हैं कि भारत को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज कर देना चाहिए। तब उसे समझ में आएगा कि भारत के अनाज को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का अंजाम क्या होता है।
इसके साथ ही तुर्की को भविष्य में अनाज की किसी भी तरह की आपूर्ति रोक देनी चाहिए। उसे दिखा देना चाहिए कि चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ चाल चलने का मतलब आखिर होता क्या है और इसका अंजाम उसके लिए कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों, ये जरूरी है कि तुर्की की अक्ल ठिकाने पर लाई जाए। अगर भारत इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा तो आने वाले वक्त में उसकी ढिठाई और बढ़ जाएगी और वो कुछ और प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ फैलाएगा। लिहाजा जरूरी है कि कुछ सख्त कदम उठाए जाएं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को इसे लेकर क्या करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।